सादिया, ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने एक बात कही थी, ब्रेक पे आने के बाद भी हम एक बात कहेंगे कि भारत ने जो पिंडी स्टेडियम तबाह किया था, पाकिस्तान ने उसी में पीएसएल रख लिया। that very stadium, that too in the night, और ऐसा पीएसएल रखा कि जो आतिशबाजी हो रही थी ना, वो मेरे ख्याल से दिल्ली तक तो नजर आ ही रही होगी। वहां तक तो ड्रोन गए थे ना हमारे। हाँ, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। And I'm sure you really had a good night also for 2 consecutive nights। जो fireworks हमने देखा, जो शानदार मुजाहरा, जिस तौर से ट्रिब्यूट पेश किया गया है एयरफोर्स को, पाक फौज को, और आज नेवी के लिए भी होगा। So I think we are really getting used to these fireworks। सबसे पहले तो आपको और कौम को मुबारकबाद, क्योंकि आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि वही अपना स्टेडियम है जिसको इंडिया ने बिल्कुल तबाह करके रख दिया था। और कहा जा रहा था कि यहाँ पर देखें जी, पिंडी स्टेडियम तबाह हो चुका हुआ है। और उसी तबाह हाल स्टेडियम के अंदर कल आपने जो जोशो खरोश देखा है पाकिस्तानी अवाम का बकौल इंडियन मीडिया के कि जी स्टेडियम को ये हो चुका, वो हो चुका, आपके सामने है। कल जिस तरीके से एक एनर्जी थी अवाम के अंदर, मुझे याद है जब पीएसएल पाकिस्तान के अंदर वापस आ रहा था तो एक एनर्जी आपको नजर आती थी पिंडी की आवाम में। और जिस तरीके से चाहे परसों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर बैठे थे, कल एयरफोर्स के चीफ वहाँ बैठे थे, आपने जोश और जज्बा देखा लोगों में। तो इंडिया के लिए फिर 6-0 आपके सामने है कि 6 टीमें वापस पीएसएल के अंदर और 0 के अपना कोई ऐसा प्लेयर था जिसने पाकिस्तान को उसके बारे में कहा कुछ। बिल्कुल, और उन्होंने तो तबाह कर दिया था। ये हम कराची में थोड़ी बैठे हुए हैं, आप देखें जहाँ से शो कर रहे हैं, ये बिल्कुल पता नहीं हम कहाँ से एयरफोर्स से। एब्सोल्युटली, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ। वेज बाबर आजम की टीम हो चुकी है बाहर, कंसेक्यूटिव 2 दिन 2 लॉसेस। कैप्टनसी पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बड़े अरसे बाद होगा कि पेशावर ने आई गेस फॉर द फर्स्ट टाइम कि पेशावर एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा होगा, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इम्प्रूव फॉर पेशावर। देखिए, आपको याद हो टूर्नामेंट से पहले ही एक इशू छोटा सा मैं कहता हूँ पेशावर ज़ल्मी के साथ ये ज़रूर था। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मुझे डिस्टर्ब कॉम्बिनेशन इस सेंस में लगता था। अगर कैडमोर की बात करें आप, वो अगर सीजन्स की देखूँ तो ऑफ सीजन था लड़का, सच परफॉर्मेंस उसकी थी नहीं। उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री पे अकरम भाई ने पिक किया था, मुझे याद है कि ड्राफ्ट में खुद मौजूद था, वहाँ पर उसको पिक किया गया था। तब भी था कि यार नहीं यार परफॉर्मेंस है नहीं, फिर भी उसको मिडिल ऑर्डर के अंदर आप लेके आ रहे हो। पेशावर ज़ल्मी आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, पहली दफ़ा हुआ है कि वो प्लेऑफ से बाहर हुई है, वरना ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स तो वो खेलती है। अब ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, आपको सस्टेनेबिलिटी नजर नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ा मसला उनकी बॉलिंग यूनिट का था। आपने देखा होगा कल भी मोहम्मद अली ने सिर्फ 1 ओवर करवाया, उनको ठीक ठाक फेंटी पड़ी थी। उसके अलावा जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन अल्जारी जोजो बहुत, मैं कहता हूँ देर के बाद टूर्नामेंट में आपको वापस नजर आ रहे थे। डिस्टर्ब कॉम्बिनेशन आपको बॉलिंग यूनिट का लगा। ऑलमोस्ट ज़्यादातर मैचेस में आपको पता 200 के करीब पेशावर ज़ल्मी ने मार खाई है ओवर्स के अंदर। दैट मींस कि आपका जो टीम कॉम्बिनेशन था या जो टीम स्ट्रेटजी थी, आपको नहीं लगता कि जब आपकी टीम की स्ट्रेंथ्स बॉलिंग नहीं होती है तो फिर आप चेज की तरफ नहीं जाते हैं? आई मीन ये कंसेक्यूटिव 2 बार बाबर के साथ हमने देखा, ऑल्दो बारिश का भी फैक्टर था। और मोस्टली हम देखते हैं कि टीम्स जब बारिश हो जाती है सो दे काइंड ऑफ गो फॉर सेकंड बैट एंड ऑल, यू नो, बिकॉज आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। बट देन मोस्ट ऑफ द टीम्स जिनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग नहीं होती, दे ट्राई कि यार हम पहले जाकर एक अच्छा टोटल पुट करने की कोशिश करेंगे। आई मीन बाबर दोनों दफ़ा, एक परसों एक बड़ा टोटल सेट हो गया, कल तो चलो बारिश हो गई, मैच को छोटा करना पड़ गया। सो बाबर या फिर उनकी पूरी मैनेजमेंट हैज़ बिन कंसेक्यूटिवली मेकिंग दिस मिस्टेक ऑफ बैटिंग सेकेंड आफ्टर विनिंग टॉस, डू यू थिंक? देखिए, मैंने कहा ना कि अगर मैनेजमेंट की बात करूं, पेशावर ज़ल्मी के पास बहुत बड़े नाम है, छोटी मैनेजमेंट नहीं है जो थिंक टैंक वहां पर बैठा हुआ है। मुझे स्ट्रैटेजी नहीं समझ आई कि पेशावर ज़ल्मी आखिर करना क्या चाह रहा था। चाहे टीम कॉम्बिनेशन की आप बात कर लें, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जब डकवर्स का मामला बीच में आता है बारिश वाला, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि यार टॉस जीत के हम पहले बैटिंग करें, टोटल को फाइल अप करें। जिस तरीके से लाहौर कलंदर ने कल किया, चाहे फ़खर जमान की आप बात करें, नईम की बात करें, बड़े तगड़ा स्टार्ट दिया था। आसान नहीं था इसको चेस करना, लेकिन साइकोलॉजिकली जो एक अफेक्ट पेशावर ज़ल्मी का चलता आ रहा था कि विनिंग स्ट्रीक थी नहीं, कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा था इतने बड़े 2 मैचेस के अंदर, वो फिर मैं कहूँ कि पॉजिटिविटी के साथ वापस आए, आसान नहीं होता क्योंकि बीच में आपकी ब्रेक भी, कॉम्बिनेशन भी आपका टूटा। जो एक चीज अच्छी हो गई कि बाबर चल गए इस पूरे टूर्नामेंट में। नहीं चल गए तो क्या, आई एम सॉरी, क्या हो गया अगर चल गए तो? एक मैच में चल गए आप, वो मैच हार गए, अगले मैच में नहीं। मैं इस पे एहतजाज करता हूं। हम उसकी बैटिंग को मिस कर रहे हैं, लोग उसकी बैटिंग को इतना मिस कर रहे हैं, लोग देखने आते हैं स्टेडियम में। छोटी बाउंड्री है, बहुत छोटी बाउंड्री है, 2 शॉट्स तो ऐसे लगे जो फील्डर के हाथ में आ सकते थे। पूरी तारीफ करना चाह रही बाबर की, बट फैसले डजंट वांट मी टू। बाबर हैज मेड अ कमबैक, व्हाट डू यू थिंक? एंड देन अगेन बैक। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं बाबर आजम की,
मैं फिर कहता हूँ कि अगर 1-2 मिनट के लिए भी कैमरा लगता है, कमेंटेटर्स बात करते हैं, हर कोई बात करता है, ऑब्वियसली इज अ बिग विकेट। मुझे पता है परफॉर्मेंस पे डिप बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2 चीज़ें देखें, मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ बाबर आज़म का, लेकिन अगर परफॉर्मेंस पेस की बात करूँ तो कहीं न कहीं बाबर आज़म का सबसे बड़ा जो एक मसला है, बाबर आज़म का सबसे बड़ा एक मसला जो आया था वो था परफॉर्मेंस पेस पे, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे रहा है, कप्तानी गई, कप्तानी आई, फिर कप्तानी गई, फिर आपका डिप आया परफॉर्मेंस के अंदर। एज सच आपकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही बाबर आज़म की इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ। पेशावर ज़ल्मी भी सबसे बड़ा जो फैक्टर आपको नज़र आता था जिस वक़्त बॉलर, क्योंकि आपने राइटली पॉइंट किया, बॉलर हमेशा आपको टूर्नामेंट्स जितवा के देते हैं, बैट्समैन नहीं जितवा के आपको देता। जब भी बॉलर्स को मार पड़ती रही है, मैंने बाबर आज़म को हक्का बक्का देखा है। कोई होता है ना कि एक कैप्टनसी की इंटरेक्शन होती है, प्लेयर के साथ जाके बात करता है कि यार अपना क्या मसला है, आपने ईज़ अप रहना है, वो चीज़ नहीं थी, इंटरेक्शन नहीं थी प्लेयर्स के साथ। इवन मिस फील्डिंग पे भी, इवन मिस फील्ड के ऊपर भी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। छोड़ें बाबर को एक साइड रखें, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि चाहे बाबर हो, चाहे साइम हो, चाहे कोई भी हो, नया बच्चा हो, अब तो इंटरनेशनल प्लेयर भी खरबूजा बन गए हैं और रंग पकड़ रहे हैं। वो हमारे वाले खरबूजों को देख के इतने कैचेस ड्रॉप, आई मीन देयर इज नो जस्टिफिकेशन व्हेन अ कीपर इज ड्रॉपिंग कैच, देयर इज नो जस्टिफिकेशन व्हेन अ यंग ब्लड, एक यंग नौजवान बच्चा वो एक ही ओवर में 2-2 मिस फील्डिंग्स कर रहा है। व्हाट हैज हैपेंड टू द फील्डिंग ओवेस, इतने कैचेस ड्रॉप? यार कल मैं खुद भी हैरान था, आई डोंट नो कि प्रेशर ज़्यादा था या किस चीज़ का था, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लेवल की बात करते हो तो ऑब्वियसली कैचेस विन यू मैचेस, लेकिन जिस तरीके से कल फील्डिंग यूनिट आपका रहा है पेशावर ज़ल्मी का, तो मैंने कहा ना कि वो प्रेशर नज़र आ रहा था माउंट हुआ हुआ प्लेयर्स पे, क्योंकि आपने पिछला मैच आप हारे थे, आपने इसको रन रेट को मेनटेन करके आपने टूर्नामेंट जीत, अपना मैच जीत के आगे जाना था। ये चीज़ें रही हैं उनकी, तो मुझे खुद समझ में नहीं आती जब आपकी फील्डिंग यूनिट इतनी ज़्यादा फ्लॉप रही है। मैंने इसलिए कहा ना, जब आप थिंक टैंक को बाहर बैठे हुए देखते हो, इंजमाम भाई मौजूद है, मुश्ताक अहमद हैं, अकरम भाई मौजूद है, बहुत बड़े नाम है पेशावर ज़ल्मी के साथ, तब भी आपका थिंक टैंक जिस तरीके की टीम खिलाता रहा इस टूर्नामेंट के अंदर, इस सवालिया निशान है। सेम विद मुल्तान सुल्तान्स। मैंने फिर कह रहा हूँ कि लीग क्रिकेट के अंदर जो एक सबसे बड़ा मसला रहता है वो एक और भी प्रॉब्लम हुआ कि जो प्लेयर्स फॉर्म के साथ आए भी थे, who had a good start, उनको भी पता नहीं क्या हो गया। I don't know what's wrong with अली रजा। I mean he started very well, लेकिन अब मतलब विकेट टेक नहीं ले पा रहा विकेट। फिर साइम के साथ ही ठीक है, इंजरी के बाद आया था, बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, बट वो अजीब तरीके से आउट हो जाता है। कल भी हिट विकेट पे आउट हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब वो गेम अवेयरनेस, वो क्रिकेट सेंस कहाँ चली गई ऑल ऑफ अ सडन। देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर अली रज़ा की आप ऐसे पेस बैटरी की बात करूँ, ही इज़ क्वाइट यंग। आप कहते हो ना हंटिंग पेस की बात करते हो कि दूसरा यूनिट जो सा है वो आपका इकोनॉमी रेट को मेंटेन करता है, एक यूनिट आपका आके स्ट्राइक करता है। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, बॉलिंग कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब रहा है इनका। जारी जोसेफ आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे इस टूर्नामेंट के अंदर। मोहम्मद अली की मैं बात करूँ, वो भी कल आपने देखा एक ओवर के अंदर एक्सपेंसिव रहे। फिर कहते हैं ना, जब हंटिंग पेयर्स ना हो तो बॉलर यंगस्टर आपको प्रेशर के अंदर नजर आता है। इसलिए मैंने कहा ना कि मैंने कप्तानी के लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज की बात करूँ, मैंने बाबर को ज़्यादा बात करते हुए प्लेयर्स से नहीं देखा। ये एक नेगेटिविटी आपको नजर आई थी। दूसरा, आप साइम अयूब की बात करें, जो डिमांड ऑफ क्रिकेट आपको चाहिए होती है, मैंने कहा ना कि जब आप पिछला मैच हारे हुए हैं, इस मैच के अंदर आपने स्ट्राइक रेट और रन रेट को मेंटेन करके आपने अपने टूर्नामेंट के अंदर वापसी करनी है, तो ऐसी शॉट्स या ऐसे साइकोलॉजिकल चीज़ आपके दिमाग में आती है। सबसे बड़ी शिकायत हारिस से है। हारिस कितने टाइम से आपको पता है पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद है। आप वही चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यार आपको समझना पड़ेगा, तब भी आप 20, 25, 30 पे आउट होते थे, आज भी आपकी वही सिनेरियो। कल इशू क्या है कि जब आपको बहुत आसानी से क्रिकेट मिल जाए, फिर आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच ओवैस। आज भी आप निकल जाएं सड़कों पे, लाहौर में, पंजाब के गांव में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, लाखों बच्चा जो एक क्रिकेट के ट्रायल का सुनता है तो वो भागा अपने गांव से, अपने गोटों से चला आता है। But at this point, at least we should, मेरे ख्याल में, give credit to नफे कल के मैच पे। खाजा नाफे, yes, finally, वो भी इसलिए क्योंकि उनका इंटरनेशनल प्लेयर नहीं मिला। मैच में जाके कहीं मिला है, बट एटलीस्ट उसको मौका मिला है, जिस भी वजह से मिला है, एंड ही प्रूव्ड। और मैं ये कहती हूँ कि भाई अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान में तो मामला ये है कि अगर आपने 1-2 मैचेस में आपको मौका मिला, आपने नहीं किया, उसके बाद आप कहाँ गायब हो जाएंगे। तो इफ यू गॉट अ चांस, मौके पे आपको चौका मारना, चले फिर हम भी गायब हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।